नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। राहुल गांधी के इंटरव्यू ने 1984 के दंगों पर राजनीति गर्म कर दी है। बीजेपी ने राहुल पर निशाना साधा तो, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नई जांच बिठाने की तैयारी शुरू कर दी है। केजरीवाल चाहते हैं 1984 के दंगों की जांच के लिए एसआईटी बने। बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल ने केजरीवाल को एक मुद्दा दे दिया है? Congressmen involved? Some congressmen probably were involved. But has justice been delivered to them? There is a legal process through which they have gone. You admit some congressmen were probably involved? Some congressmen have been punished for it. कांग्रेस उपाध्यक्ष ने 1984 के दंगों में कांग्रेस नेताओं का हाथ होने की बात क्या कबूली? विपक्ष कांग्रेस के खिलाफ गोलबंद होने लगा है। कल तक राहुल पर आपत्तिजनक टिप्पणी को ट्विटर पर बढ़ाने वाले केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात करके एसआईटी जांच की मांग कर दी है। केजरीवाल कैबिनेट में भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एसआईटी के गठन का मामला और उसके क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, ये अब अगली कैबिनेट मीटिंग में हम करेंगे। अब तक 2 आयोग और 8 कमेटियों का गठन हो चुका है। अब केजरीवाल लोकसभा चुनाव से पहले एक और जांच की मांग कर रहे हैं। बीजेपी और अकाली दल ने तो इसका समर्थन भी कर दिया है। एसआईटी की डिमांड हम पिछले 26 साल से करें कि उस पर एसआईटी बैठनी चाहिए। ये कोई नई मांग नहीं है। एसआईटी हर कीमत पर बैठनी चाहिए, तभी उस पर कोई इंसाफ मिल पाएगा। अगर केजरीवाल जी इतना हमारे साथ मन का रखते हैं ख्याल, तो मैं समझता हूं आज उनको आगे आके सिखों के साथ खड़ा होना चाहिए। दंगों के आरोपों के घेरे में सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे बड़े कांग्रेसी नेता भी हैं, जिनके खिलाफ जांच चल रही है। पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त भी 1984 दंगों पर राजनीति तेज थी। तब चिदंबरम पर जरनैल सिंह नाम के एक शख्स ने जूता उछाल दिया था। केजरीवाल दंगा पीड़ितों से भी मिलने पहुंचे, जो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। केजरीवाल के वादे के बावजूद दंगा पीड़ितों को केंद्र के फैसले का इंतजार है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि उन्होंने जो एलजी से बात की है, एलजी के हाथ में तो नहीं है, तो सेंट्रल सरकार के हाथ में है। अभी देखने हैं कि सेंट्रल सरकार भी इस बात को ईमानदारी से लेती है कि नहीं लेती है। हम उसकी इंतजार करेंगे, हम बैठे हैं। और पिछले साल केजरीवाल भी दंगा पीड़ितों के समर्थन में धरना दे चुके हैं। पीड़ितों का केस लड़ रहे वकील एचएस फुल्का भी अब आप में शामिल हो चुके हैं। फुल्का का दावा है कि 10 दिन पहले वो केजरीवाल को जांच के लिए चिट्ठी लिख चुके हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 2733 कत्ल हुए हैं और दिल्ली में 587 टोटल एफआईआर रजिस्टर हुई और नानावती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 241 एफआईआर पुलिस ने खुद ही क्लोज कर दिया एज अनट्रेस्ड और वो कोर्ट में गई नहीं। और वो जो 241 एफआईआर खुद ही पुलिस ने क्लोज की हैं, उनकी री इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत जरूरी है। धरना विरोध प्रदर्शन एक तरफ और जांच कमेटी आयोग दूसरी तरफ। 1984 के दंगा पीड़ितों को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। लेकिन राहुल गांधी के बयान से 1984 के दंगे फिर सुर्खियों में हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल ने बयान देकर केजरीवाल को मुद्दा दे दिया है? तो सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी के 1984 पर दिए गए बयान के बाद एक बार फिर से ये मुद्दा बन गया है और केजरीवाल को ये मुद्दा राहुल गांधी ने दे दिया है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने एसआईटी से जांच की मांग की है। राहुल अगर माफी मांग लेते तो कांग्रेस एक और जांच से शायद बच जाती। एक सवाल ये भी है, एसआईटी जांच की मांग के पीछे केजरीवाल की क्या कोई राजनीति है? किस किस्म की राजनीति है? अगर कोई राजनीति है तो 1984 के दंगों की जांच कब तक होती रहेगी? 84 से लेकर आज तक इस मामले में इंसाफ नहीं मिला है। कमेटियां बनी, आयोग बने, लेकिन इंसाफ कब होगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। दिल्ली अकाली दल के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सिरसा जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। सवाल ये कि राहुल गांधी ने जो अपना इंटरव्यू दिया उसमें खुलकर 84 पर उन्होंने कुछ खास नहीं कहा और जो कहा वो विवाद का मुद्दा बन गया। लेकिन आप मानेंगे कि 84 पर राहुल गांधी बोले तो इसके बाद एक बार फिर से 84 का ये बेहद अहम संवेदनशील मामला जो है ये सामने तो आया है। अब एक बार फिर से इंसाफ के लिए आवाज तो उठ रही है। देखिए, बाकी लोगों के लिए हो सकता है ये मुद्दा नया बना हो, लेकिन हमारे लिए तो पिछले 30 सालों से इसी तरह से है। हम तो लगातार पिछले 29 साल से यही लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। लेकिन ये जो नई एक बात निकल कर आई है, जिसको हम बहुत सालों से चलाते आ रहे थे, लेकिन हमारी इस बात को कोई तवज्जो ही नहीं देता था, वो यह थी कि राहुल गांधी जी ने अपने बयान में ये माना है
कि कांग्रेसी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, कांग्रेसियों ने ये कत्लेआम किया है। तो ये बड़ा एक मैं समझता हूं कि वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं, स्टेट्समैन बनने की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसे में सबसे पहले तो हमारी ऐसी उनसे उम्मीद थी कि जब वो ऐसी बात करेंगे तो निश्चित तौर पर यह भी बताएंगे कि वो कांग्रेसी कौन है, उन कांग्रेसियों के नाम जाहिर करेंगे, ये बताएंगे उन कांग्रेसियों पे क्या कार्रवाई हुई। और ये भी वो अगर उनको इतना प्यार और मोहब्बत था, जैसे वो कह रहे थे कि जी 1977 में मेरी माता दादी जी के साथ कोई खड़ा नहीं होता था, केवल सिख खड़े होते थे, हमें हमारे बारे में पूरा कुछ मालूम है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ क्या किया यह देखने वाली थी। और आज जब वो नाम बता चुके हैं तो नाम भी जाहिर करें, सीबीआई के पास जाके टेस्टिफाई भी करें, बिफोर द कोर्ट आल्सो ये शुड टेस्टिफाई। उनको बताना चाहिए वो कौन लोग हैं। ठीक है, आप और कह रहे हम लोगों को हैं कम कि से राहुल कम कहीं गांधी ना के कहीं इस बयान के बाद और खासतौर पर ये कहने के बाद कि कांग्रेसी नेता इसमें कुछ शामिल रहे होंगे 84 के दंगों में, ये जो मामला है इसमें एक और नई कड़ी जुड़ जाती है। जो आप कह रहे हैं कि कहते आए हैं सिख समुदाय के लोग, लेकिन खुद राहुल गांधी ने इस बात को माना है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रीता बहुगुणा जोशी जी इस चर्चा में मौजूद है। रीता जी, अब ऐसे में सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जो 1984 पर अपनी बात रखी, उनसे पूछा गया कि वो माफी मांगेंगे इस पर वो उन्होंने सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दिया, माफी नहीं मांगी उन्होंने। और उसके अलावा उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया उन्होंने। हाँ, और उसके अलावा जो रेवलेशन उन्होंने किया वो उन्होंने। ये कि कांग्रेस के नेता उसमें शामिल थे। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा जो है वो बाकी लोगों को दे दिया, जिसमें केजरीवाल भी शामिल है? देखिए, कुछ बातें ऐतिहासिक तथ्य हैं और कांग्रेस पार्टी इस पर अपना बिल्कुल स्पष्ट विचार रखती है। सन 1984 का दंगा शर्मनाक था। सन 1984 का दंगा एक राष्ट्रीय राजनीति वॉज अ नेशनल डिजास्टर था, शेमफुल था। ये हमारे प्रधानमंत्री खुद सदन में खड़े होकर बोल चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई जो कमीशन बिठाया गया था नानावती कश्यप, एनडीए के शासनकाल में बिठाया गया, उसमें जो भी आई बातें वो समक्ष सारे देश के हैं। जैसे जैसे वे मुकदमे लगाए गए, और उन्होंने ये भी कहा कि जिन अधिकारियों के ऊपर शक की सुई आई है उनको भी, उनके खिलाफ भी फिर से मुकदमे खोलने के लिए सरकार तैयार है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद स्वर्ण मंदिर गई, स्वर्ण मंदिर जाके उन्होंने क्षमा मांगी। रीता जी, ये बताइए, माफ कीजिए मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन सवाल ये कि क्या इससे पहले किसी कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे भी पक्ष रखने दीजिए, शामिल थे? नहीं, ये जो प्रयास, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप ही बोलती रहेंगी तो फिर मुझे क्यों बुलाया आपने? मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा है। सारा प्रहार इस समय राहुल जी कांग्रेस पर है, तो देश को जानने का अधिकार। आप मुझे 1 मिनट नहीं दे सकती, 1 घंटे के अगर आपके इस पूरे चर्चा में अगर आप मुझे सिर्फ शांति से 60 सेकंड दे दीजिए, फिर आप जो सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगी। स्पष्ट ये है कि जहां जहां भी संकेत आए कि लोगों का उसमें हाथ था, उनके ऊपर मुकदमे लगे, 440 के करीब लोग कन्विक्ट हो चुके हैं, सजाएं मिल चुकी हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो कि हर मसले में बोलता है, और दर्जनों केसेस 2002 के जो गुजरात के केस हैं, इस बिना पर कि वहां न्याय नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गुजरात के बाहर भेजे गए। लेकिन एक भी केस 84 के दंगे का सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के बाहर नहीं भेजा। क्या ये स्पष्ट प्रमाण इस बात का नहीं है कि कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है? अच्छा। बड़े बड़े नेताओं को कांग्रेस के अपना छोड़ना पड़ा। और राहुल जी की बात जो आप कह रही हैं, राहुल जी ने कहा संभवतः, वो तो कानूनी ढंग से बोल रहे हैं ना, कि अगर कानून किसी को गिल्टी पा रहा है, अगर सीबीआई किसी के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर रही है और कानून उसको स्वीकार करके सजा दे रहा है, ठीक है रीता जी, बहस उस पर भी हो सकती है कि कानून के मापदंड मोदी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए क्या अलग-अलग है। ठीक है मैम, रखिए आपने अपनी बात। मैं एक रिपोर्ट की तरफ आपका ध्यान लेकर आना चाहूंगी। मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस सरकार ने ही बिठाई थी। मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट कि अगर 1 नवंबर 1984 की सुबह को आर्मी को बुला लिया जाता, जबकि 5000 आर्मी पर्सनल नई दिल्ली में मौजूद थे, अगर उन्हें बुला लिया जाता कम से कम 2000 जानें बच सकती थी। ये आप ही का कमीशन है, आप ही की सरकार का बिठाया हुआ। लेकिन इन कमीशनों से जो चीजें निकल कर आती हैं, उन पर क्या हुआ नहीं हुआ ये दिखता नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन होगा, उनकी हत्या होगी, देश में दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था। उसके बाद थोड़ी सी एक परिस्थिति उत्पन्न हुई। 31 तारीख को शपथ ली राजीव जी ने और 12 घंटे के अंदर आर्मी को बाहर बुलाया।
देखिए वो परिस्थिति ऐसी थी जो परिस्थिति निश्चित रूप से करना चाहिए था प्रशासन को, शासन को, लेकिन वो एकदम से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो कि आप जिसे कह सकते हैं एक तूफान नहीं, जैसा लेकिन आ गया। रीता जी ये हम उसको उसी वक्त की justify बात कर नहीं रहे। है। 84 से बहुत लेकर आज गिरा तक इंसाफ शर्मनाक नहीं हुआ है। राष्ट्र के लिए आज तक शर्मिंदगी का इंसाफ प्रश्न हुआ है क्या? हमारे सिख समुदाय के लोग अगर हमारे आज भी भारत नाराज की है परंपरा और के लगातार विरुद्ध है। सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री तो इसके पीछे क्या वजह है, ये सवाल है। रीता जी मैं आपके पास फिर आऊंगी, लेकिन बाकी मेहमानों से भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये अब एक राजनीतिक विषय बन गया है एक बार फिर से। गोपाल राय जी हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से, उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ इसका। गोपाल राय जी सवाल ये है, आप लोगों ने इसे अपने मैनिफेस्टो में डाला है 1984 की बात, वो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ने जब इस पर बयान दिया उसके बाद ही आपकी तरफ से एसआईटी की जांच बिठाने की मांग क्यों की गई? उससे पहले क्यों नहीं आपने ये मुद्दा उठाया? सरकार में आए हुए महीना तो हो गया है आपको। देखिए पहली बात यह है कि एसआईटी को लेकर के वहाँ के जो घटनाएं घटी उसको लेकर के अगर आपको याद हो तो पिछले साल जंतर मंतर पर पीड़ितों ने धरना किया था। उस पूरे आंदोलन में हम लोगों ने शिरकत किया था और वो सारी तहकीकात के बाद ये सामने आई थी चीजें कि बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिनको सरकार के दबाव ने, पुलिस ने दबा रखा है। कोर्ट में भी ऐसे फैसले हुए जिन तथ्यों के आधार पर कुछ लोगों को सजा दी गई, कुछ लोगों को बरी किया गया। तो वो सारा एजेंडा में तब से ही आम आदमी पार्टी ने इसको अपने मैनिफेस्टो में लिया था और किया था। जहां तक राहुल गांधी के बोलने के बाद निश्चित रूप से ये तथ्य सबके सामने आया है और सबके विचार के लिए सार्वजनिक तौर पर महत्वपूर्ण हुआ है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पहलकदमी को तेज किया है। चर्चा जारी है हमारी कि क्या 1984 के दंगों की बात करके राहुल गांधी ने एक मुद्दा केजरीवाल और बाकी पार्टियों को भी दे दिया है। हमारे साथ इस चर्चा में इस बीच दंगा पीड़ितों के वकील एच.एस. फुल्का साहब जुड़ गए हैं। फुल्का साहब, अभी जो चर्चा हुई उसमें कांग्रेस पार्टी से रीता बहुगुणा जोशी जी हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने इसकी निंदा नहीं की है कड़े शब्दों में, या अफसोस नहीं जताया है, प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और बार बार कहा गया है कि कानून अपना काम करे, जो भी गुनहगार हैं उनको सजा हो। लेकिन अगर वाकई में ऐसी तस्वीर है तो अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिला दंगा पीड़ितों को? सवाल तो ये है। नहीं देखो, मैं तो ये कहूंगा देर है दुरुस्त है। अगर ये बहुगुणा जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बड़ी सिंसियर है तो अभी कर दे कम से कम। पहले तो अब तक तो पूरे का पूरा इनकी पॉलिसी ये रही है कि जो दोषी है उनको पूरी तरह से बचाया जाए। ठीक है। अब तक की पॉलिसी तो ये रही है, मगर अब ये सिंसियर है तो कम से कम अभी पूरी की पूरी सपोर्ट करें एसआईटी की, और इतनी सख्त एसआईटी बनाए ताकि जितने भी मामले हैं जो पुलिस ने पहले खुद ही क्लोज कर दिए, 587 में से 241 एफआईआर पुलिस ने खुद बंद कर दी। वो 241 एफआईआर वो खुले, जो केस अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुए वो हो और उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से हो, ना कि उस तरह से जैसे कि पहले पुलिस ने किया, जो कि कोर्ट ने बार बार कहा कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये तो फार्स है इन्वेस्टिगेशन के नाम पे। उस तरह की इन्वेस्टिगेशन ना हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और अभी तक पूरे दोषियों को तो नहीं, कम से कम कुछ को तो सजा मिले, ताकि इतिहास में ये तो ना जाए इतना बड़ा नरसंहार हुआ और इस देश के कानून को आंखों पे पूरी पट्टी बांध गए ये दोषी और पूरी तरह से बच गए। कम से कम ये बात ना हो। अभी ये कांग्रेस पार्टी पूरा सिंसियरली काम करना शुरू कर दे। ठीक है, इसका मैं बहुत संक्षेप में रीता जी से जवाब लेना चाहूंगी। रीता जी, एसआईटी की जो मांग उठाई जा रही है उसके साथ है आपकी पार्टी? देखिए, सैकड़ों 440 लोगों को सजा हुई है, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कानूनी प्रक्रिया के अदालतों में अलग अलग स्तरों पर हैं। अगर आप कोई भी जांच कराना चाहें, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन क्या जांच कराने से वो सारी प्रक्रिया रुकनी जाएगी? जो कानून की प्रक्रिया ऐसे भी हमारे देश में इतनी सुस्त है। राजीव गांधी जी के जो हत्यारे थे उनको आज तक सजा नहीं मिल पाई है। 84 के दंगे के लोगों के मुकदमे, सैकड़ों मुकदमे अभी भी फंसे हुए हैं। तो ये इसमें विचार करें, हमारा नहीं, कोई लेकिन एसआईटी की जो जांच है वो क्यों कराई जाए उसके पीछे भी तर्क दिया जा रहा है। आप पे पट्टी बांधे। हाँ। एक मिनट, मेरी बात मुझे अपनी बात पूरा करने दीजिए प्लीज। कि कांग्रेस आंख पे पट्टी बांधी गलत है। देखिए, पार्टी ने और सरकार ने समझा, क्षमा मांगी, पुनर्वास की व्यवस्था करनी शुरू करी, और जब खड़े होकर पूरे देश के सामने और नहीं मैम, ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान मामला नहीं है
तो मैं समझती ठीक है, हूँ कि माफी इस मांगी, मुद्दे पर लेकिन माफी कांग्रेस बड़ी या पार्टी का इंसाफ पक्ष- हुआ नहीं हुआ वो पक्ष बड़ा। साफ आना मनजिंदर जी चाहिए। इस पर कुछ कहना चाहते हैं आपकी बात पर? मनजिंदर जी, माफी प्रधानमंत्री देखिए, ने कहा जिनके है, समय में दंगे हुए, प्रधानमंत्री माननीय ने राजीव स्पष्ट गांधी जी कहा पूर्व कि प्रधानमंत्री हम कोई प्रक्रिया में थे, भी क्या नहीं कभी उन्होंने डालना माफी चाहते। मांगी आज तक? 25 साल बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आत्मा ने अंदर से आवाज दी और उन्होंने कहीं सोचकर कि मैं ये बर्दाश्त से बाहर हुआ और उन्होंने माफी मांगी, उससे पहले कभी ना तो माननीय राजीव गांधी जी ने माफी मांगी, ना कभी किसी कांग्रेस वालों ने माफी मांगी, ना ही कभी परिवार से किसी ने माफी मांगी। 1999 में सोनिया मेरी जी बात पूरी बात करने दीजिए, स्वयं पूरी बात गई थी बोलने दीजिए। आप अपनी बात पे बड़ा बोलते हैं और हम आपको फिर वैसे, अगर आप ऐसे बहस करेंगे हम आपको भी नहीं बोलने ऐसे देंगे मत बहस के दौरान। आप अपनी बात बोलिए, आपकी बात हमने सुनी है अच्छी तरह से। ऐसा नहीं है कि आप बहुत आप ही बोले जाएंगे, बाकी बोलने का मौका भी दे बाकियों को भी। ठीक है, बोलिए। 25 साल बाद सोनिया जी को माफी याद आई? 25 साल से क्या वो देश में रहती नहीं थी? क्या उनको याद नहीं था सिखों का दर्द? 25 साल बाद उनको हमारा दर्द याद में आया? माननीय प्रधानमंत्री रहे माननीय राजीव गांधी जी ने कभी इस बात का अफसोस जाहिर किया? वो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल के दौरान ये सब कुछ हुआ था। वो आपको अगर मैं याद दिलाऊं, आपको याद नहीं आ रहा होगा कांग्रेस के लोगों को, तब माननीय आई.के. गुजराल जी और खुशवंत सिंह जी को जाकर ये कहना पड़ा था कि सिख जो है देश छोड़कर जाएंगे अगर आपने आज ही आर्मी ना बुलाई तो। ज्ञानी जैल सिंह जी जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने बार बार आग्रह किया प्रधानमंत्री जी से कि आर्मी को कॉल किया जाए, आर्मी को कॉल किया जाए, लेकिन आर्मी को कॉल नहीं किया गया। यहां तक ये तर्क दिया गया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है, ये तर्क दिया गया उसके बाद। और आप कहते हैं कि आप बहुत संवेदनशील हैं इस मुद्दे को लेकर। आज तक तो आप सज्जन कुमार को बाहर का रास्ता नहीं दिखा पाए, आज तक तो आप जगदीश टाइटलर जी को बाहर का रास्ता नहीं दिखा पाए। आपने उनको टिकटें दी हैं, जब हम लोगों ने विरोध किया तब आपने उनकी टिकटें काटी हैं, आपने उनको मंत्री बनाया है। लोकसभा चुनाव 2009 के और उससे पहले उन्हें टिकट देने का वो प्रकरण, जबकि जूता उछाला गया था तब मंत्री पी चिदम्बरम पर, उसके बाद किस तरह से उसको पीछे पलटा गया, तो क्या वाकई में दुख है, अफसोस है, क्या वाकई में इंसाफ मिलेगा दंगा पीड़ितों को? इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। चर्चा जारी है हमारी कि राहुल के 1984 दंगों को दिए गए बयान को लेकर के अरविंद केजरीवाल और बाकी पार्टियों को एक मुद्दा मिल गया है। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले इरफान साहब के इस कार्टून पर नजर डाल लेते हैं जो आज के इस मुद्दे पर है। अभी तक 1984 के दंगों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थी, लेकिन अब केजरीवाल ने भी इस मुद्दे में मैदान में कदम रख दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही तरफ दिखाई दे रहे हैं जहां तक 1984 के दंगों की बात है, और निशाने पर है कांग्रेस पार्टी। और अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें सामने निकल कर आई हैं, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। हमारे मेहमानों ने क्या कहा है। मनजिंदर सिरसा जी ने कहा है कि राहुल बताएं कि कांग्रेस के कौन लोग दंगों में शामिल थे, राजीव गांधी या उनके परिवार ने माफी नहीं मांगी। रीता बहुगुणा जोशी जी का कहना है कि कांग्रेस माफी मांग चुकी है, पहले से कई केस लंबित हैं, नई जांच से और देर नहीं होगी क्या? गोपाल राय जी का मानना है कि आपने घोषणा पत्र में जांच की बात कही थी क्योंकि लोगों को इंसाफ नहीं मिला, सही तथ्य सामने नहीं आए। एच.एस. पुलका मानते हैं देर आए दुरुस्त आए। अगर राहुल मानते हैं कि गलती हुई तो देर अभी भी नहीं हुई है, एसआईटी बने और इसकी जांच हो और इसमें कांग्रेस पार्टी भी अपना सहयोग दे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बीजेपी से विजय जौली जी भी मौजूद है। विजय जौली जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि इतना हमला आपकी तरफ से हो रहा है कांग्रेस पर, तो ये बताएं जब केंद्र में एनडीए की सरकार थी तो दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए 1984 के आप लोगों ने क्या किया? देखिए, 1984 के अंदर दंगे हुए जिसमें 2733 निर्दोष सिखों को जलाकर मार दिया गया, और इनके लिए पिछले 30 साल के अंदर उन दंगा पीड़ितों को कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व इंसाफ नहीं दिलवा सका। इन दंगों के लिए 3 मुख्य अपराधी और आरोपी, सबसे पहले एच.के.एल. भगत परलोक सिधार गए, मैंने उनको जेल के अंदर कभी जाते नहीं देखा। दूसरा, सज्जन कुमार, दिल्ली के अंदर जिनके इशारे के ऊपर सिखों का कत्लेआम हुआ, वो सज्जन कुमार और उनके साथ जगदीश टाइटलर, कांग्रेस के नेता, बार बार कांग्रेस इनको चुनावों में खड़ा कर कर सिखों के जख्मों के ऊपर नमक डालती रही। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया था कि निर्दोष जो सिख दिल्ली के अंदर 1984 के दंगों के अंदर मारे गए हैं, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और जब हम सत्ता में आए
तो जो बाद में मिश्रा कमीशन बना और उससे पहले जिस प्रकार से नानावती कमीशन बना, उसने इस बात के लिए मापदंड तय किए। लेकिन मैं यहां पर जरूर बताना चाहूंगा कि 30 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी और अब तो उसके नेता, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने परसों बोला, मैं कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहता हूं, 2005 के अंदर 21 साल बीतने के बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 1984 के दंगों के लिए माफी मांगी तो देश दंग रह गया। उसके बाद उसके 2 साल के बाद सोनिया गांधी जी ने माफी मांगी। माफी मांगने से काम नहीं होगा। आपने अगर, और दूसरी तरफ जो एसआईटी की जो बात है, मैं बधाई देना चाहता हूं अकाली दल के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके को और दिल्ली बीजेपी के हमारे नेता डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, जो आज दिल्ली के उपराज्यपाल से मिले और उन्होंने अपनी पुरानी मांग को दोहराया। और मैं यहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने यह मुद्दा इसलिए उठाया है क्योंकि जिस प्रकार से वो कांग्रेस से घिरे हुए, सोमनाथ भारती को तो बचाने के लिए उनके पास कोई हथियार नहीं रहा था, इसलिए कोई नया शगुफा छेड़ो और अपनी सरकार और अपने मंत्री को बचाओ। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं। जो सवाल उठ रहे हैं उससे बच नहीं सकती कांग्रेस पार्टी, उन पर आप निशाना साध रहे हैं, लेकिन लगे हाथ आप आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर ले रहे हैं। विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद है। विजय जौली का यह कहना है कि एनडीए ने तो काम किया, नानावती कमीशन बिठाया, 2005 में नानावती कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद यूपीए ने क्या किया? देखिए, कुल मिलाकर 1984 का जो दंगा था वो कुल मिलाकर एक राजनीतिक मुद्दे में बदल गया है और जो चुनाव के टाइम पे दोनों पार्टियां अपनी तरीके से उठाती रही हैं। हाँ। राहुल गांधी ने जब अभी जो इंटरव्यू दिया उसमें अगर वो ये बात कहते, माफी की बात का दोबारा से जिक्र करते, तो शायद हो सकता है कि ये जो खबर इतनी बड़ी नहीं बनती। हाँ। लेकिन अब चूंकि उन्होंने वो वाली बात कही नहीं, उल्टे मैं क्यों माफी मांगू टाइप वाला जो सवाल आ गया हवा में, तो उससे मुझे लगता है कि मामला और ज्यादा इसमें बढ़ गया है। अगर हम अभी जैसे जौली साहब बता रहे थे कि वाजपेयी जी ने उठाया था, तो वाजपेयी जी के एक इलेक्शन एजेंट है, उन पर भी दंगों का आरोप लगा था, एफआईआर बकायदा उनको दर्ज हुई है, मैंने उनको एफआईआर नंबर और सारी चीजें दी है उनको, तो उनके नेताओं पर भी आरोप लगे। कांग्रेस की बात करें, जब कांग्रेस भी अपनी पूरे राजनीतिक ढंग से चीजें चलाती रही, सज्जन कुमार को, जगदीश टाइटलर को टिकट देती रही, उन्हें जिताती भी रही। और अब जौली साहब की बात में कहीं ना कहीं दम है कि सोमनाथ भारती वाले मामले को थोड़ा दबाने के लिए एक लंबी लकीर खींच दी जाती है। उसमें अचानक केजरीवाल साहब को याद आया कि एक उन घोषणा पत्र में एक और चीज ऐसी भी है। हाँ, तो दोनों पार्टियों से सवाल है, आम आदमी पार्टी से भी और कांग्रेस से भी। पहले रीता जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये सवाल उठ रहा है हर तरफ से, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, बाकियों को आप भूल जाइए, इनका नाम 84 के बाद से आज तक लगातार जो सिख समुदाय है उनकी तरफ से लिया जाता रहा है, आरोप उन पर लगे हैं, केस चल रहे हैं। लेकिन 2005 में जिस माफी का आप लोग जिक्र करते नहीं थकते, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने माफी मांगी। सवाल ये, बावजूद 2009 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए आप लोग टिकट दे रहे थे उन्हें, वो तो बाद में जो विरोध हुआ है उसके बाद ये कदम पीछे खींचा गया है। ये किस तरह का अफसोस है? विजय जौली जी जवाब देने देते हैं। ठीक है, आपने रखी अपनी बात। हाँ, ठीक है, तो ये किस तरह का अफसोस है? रीता बहुगुणा जोशी जी। अब जब मैं बोलूं तो बीच में कोई ना बोले, मैं सब लोग एक सी बात कर रहे हैं, आपको मुझे उन सबसे थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। मैं 60 सेकंड आपसे मांग रही हूं, हर प्रश्न का आपके जवाब दूंगी। सबसे पहली तो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी से बोल रही है, इसका तो शर्म से सर झुक जाना चाहिए। जिस मुख्यमंत्री के होते हुए 2002 का नरसंहार हुआ, उसने आज तक अफसोस जाहिर नहीं किया, वो कांग्रेस पे उंगली उठा रहा है। जिसके प्रधानमंत्री ने, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुलकर माफी मांगी और जाकर स्वर्ण मंदिर में खड़े होकर माफी मांगी। और जबकि आपकी नानावती कमीशन बैठाई एनडीए ने, और उसमें कहीं पर भी ये संकेत नहीं है कि शीर्ष नेतृत्व या सरकार का हाथ उसमें था, कहीं पर भी नहीं है कि सरकार के संरक्षण में हुआ। उसके बावजूद भी पार्टी को अफसोस से हम कहते हैं कि इट्स अ नेशनल शेम, ये राष्ट्र के लिए एक अपमान का विषय था। और जहां तक कहा राजीव जी की बात, खुद मनमोहन जी की स्पीच पढ़ लीजिए जो हाउस में थी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मीटिंग में, इस घटना के बाद वो उस मीटिंग में थे डिप्टी प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन के रूप में, जहां राजीव जी ने बहुत तफसील से बात करते हुए कहा कि किस तरह से ये घटना घटित जो हुई वो दर्दनाक थी और ऐसी घटना कभी दोबारा घटित ना हो। खुद राजीव जी प्रधानमंत्री के बाद सड़क पर निकले। ये घटना पूरी उन 3 दिनों में हुई, इंदिरा जी की हत्या के बाद के 3 दिनों में। तो राहुल जी जब इंटरव्यू दे रहे थे 3 दिन के बाद शुरू, तो राहुल जी ये भूल क्यों गए ये सारी बातें? शवों को मंगवाया, उनका पोस्टमार्टम
अहमदाबाद में करवाए। आप मत बोलिए बीच में प्लीज। नहीं रीता जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी बातें रख रही हैं, बिल्कुल बच्चे हैं जो इसीलिए आप लोग नहीं आप लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है आपके पक्ष को रोका जा रहा है रीता जी, लेकिन जो आप कह रही हैं हमारी सरकार ने वो समझ नहीं आ रहा, इसीलिए सवाल उठ रहा है। कभी विघ्न नहीं आप अफसोस जताने की बात बार बार कह रही हैं मैम। मैंने आपसे ये सवाल पूछा था जिसका आपने अपने 60 सेकंड में अब तक जवाब नहीं दिया कि 2009 में, मैम इसका जवाब नहीं दिया आपने कि 2009 में सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को 2009 के लोकसभा चुनाव के टिकट के लिए आप लोगों ने क्यों कंसिडर किया? उनका नाम आपने घोषित किया और बाद में दबाव के चलते आप पीछे लेते हैं। ये कैसा अफसोस है? पहली बात मैं बोलती, देखिए सबसे पहली बात तो कि जैसे ही इन लोगों के नाम FIR होके इनके वो केस इनके ऊपर फाइल हुआ, उसी वक्त उन लोगों का इस्तीफा ले लिया गया। आज तक आप देखिए जगदीश टाइटलर जी कहीं पर भी नहीं है। उनका पूरा करियर खत्म कर दिया दोनों का। उनको पार्टी में टिकट नहीं दिए गए। दिल्ली प्रदेश की कमेटी ने, एक मिनट, प्रदेश की कमेटी अपने जी आप ऐसे झूठ बोले जा रहे हैं। एक नेशनल टीवी के ऊपर आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। आप फिर कह रहे हैं हम चुप कर जाए। चुप हम कैसे कर जाएं? हम कैसे चुप कर जाएं इस बात के लिए? आपका गुस्सा देखिए, आपका अब वो आज भी CWC के मेंबर हैं, वो सिख समुदाय का गुस्सा मुझे समझ में आता है, पर आप राजनीतिकरण, आप इसका राजनीतिकरण, आप माया कोडनानी को देखिए, हमारे नाम पर माया कोडनानी को देखिए, और आप अमित शाह को देखिए। आप ऐसे बोलते जोर मत करिए हमारा, हमें अफसोस हुआ। आप देखिए अमित शाह को जिसको बाहर निकाला गया, ऐसे लोग आपकी पार्टी में हैं। आपका तो मुंह ही नहीं है बोलने का। और आप भारतीय जनता पार्टी बोले, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। हम सिखों की बात सुनेंगे, उनके समुदाय की बात सुनेंगे, लेकिन हम ऐसी पार्टी जिसने जिंदगी भर सिर्फ देश को बंटवारा किया, जिसने नफरत फैलाई, जिसने दंगे कराए, जिसने अभी मुजफ्फरनगर में हजारों लोगों को बेघर कर दिया, ये बीजेपी को बोलने का क्या चेहरा? बीजेपी के अलावा कोई पूछेगा भारतीय जनता पार्टी का कलंकित चेहरा। रीता जी, क्या भारतीय जनता पार्टी का ये चलीसा आप पढ़ती चली भारतीय जनता पार्टी, रीता बहुगुणा जोशी जी, आपसे मनजिंदर सिंह सिरसा जी बात कर रहे हैं। विजय चौधरी कुछ नहीं कह रहे हैं और मनजिंदर सिंह सिरसा जी काफी नाराज भी हैं क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं समुदाय से ताल्लुक रखने वाले पूछ रहे हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। इससे पहले कि मैं एक ब्रेक लूं, फुल्का साहब इस पे कुछ कहना चाहते हैं। फुल्का जी, बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, जो रीता जी कह रही है कि नानावटी कमीशन में जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का है उसका इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं बताया गया है, तो किस तरह से सरकार की इन्वॉल्वमेंट रही है ये कहा जा सकता है? ये एक लाइन ऑफ डिफेंस कांग्रेस ले रही है। पहली बात मैं इस पे आता हूं। पहली बात तो जो ये रीटा जी ने फिगर्स दिए हैं ना, जो अंकड़े दिए हैं वो बिल्कुल गलत है। जो ये कहते हैं 442 लोगों को सजा हुई, वो नहीं हुई। कत्ल के केसों में सिर्फ 28 लोगों को सजा हुई है, जबकि 3000 कत्ल हुए हैं। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि सैकड़े केस पेंडिंग पड़े हैं, बिल्कुल गलत बात है। ट्रायल कोर्ट में सिर्फ 3 मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं और वो सारे खत्म हो चुके हैं अब तक। और जो इन्होंने कहा कि SIT से जो डिले होंगे, अरे डिले क्या होगी? 241 FIR आप ऑलरेडी क्लोज कर चुके हो, वो दूसरी बार चलेगी तो डिले क्या होगी? तो नए केस चलेंगे, पहली बात। दूसरी बात जो इन्होंने ये कही है कि जो जगदीश टाइटलर को और ये जगदीश टाइटलर को इन्होंने पहले नानावती कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया था कि इसको केस ही रजिस्टर नहीं होगा। जब अपोजिशन ने शोर किया, मीडिया ने शोर किया, तब किया। तीसरी बात जो ये बात आई है कि केजरीवाल जी की, मैं आपको एक बात बता दूं, आज से 15 दिन पहले मैं केजरीवाल जी को CM बनने के बाद मिला और मैंने उनको लेटर दी। उसी दिन केजरीवाल ने कह दिया था मैं बिल्कुल SIT बनाने के फेवर में हूं और मैं LG से बात करूंगा। उसी दिन उन्होंने कह दिया। अप्रैल 2013 में केजरीवाल जी जाके फास्ट पे बैठे एक पूरे दिन में SIT बनाने के लिए। कोई ये नहीं कि आज आ गया, ये आज बन गया। और आज ये ऐसा टाइम है जब ये SIT मैं इसका जवाब लूंगी क्योंकि आप कह रहे हैं कि अरविंद, आप डिफेंड कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, पार्टी का भी हिस्सा है आप फुल्का साहब, लेकिन जो आरोप बीजेपी ने लगाया उस पर जवाब गोपाल राय जी से लूंगी। चर्चा जारी है हमारी कि क्या 1984 पर बयान देकर राहुल गांधी ने एक मुद्दा केजरीवाल और बाकी पार्टियों को दे दिया है।
मनजिंदर सिंह, मेरे पास वक्त बहुत कम है सर, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि ये जो अरविंद केजरीवाल ने एसआईटी की जांच कराने की मांग की है, आपको क्या लगता है ये राजनीति है केजरीवाल की या वाकई में आपकी इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश है उनकी? मैंने पहले दिन जब हम विधानसभा में मिले थे तो मैंने मुख्यमंत्री जी से और सिसोदिया जी से दोनों से पहले दिन ये बात करी थी कि जिन मुद्दों को लेकर आप जंतर मंतर पे तब आए थे, क्या वो मुद्दे अभी हैं या खत्म हो गए राजनीति के साथ? और दोनों ने हंसकर मेरी बात को टाल दिया, मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। एक दूसरी बात, जो एसआईटी की बात है, इसी के लिए हमने जब वहां पे भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, लंबे समय से हम इसकी मांग करते आ रहे हैं। ये एसआईटी की मांग, ये बात अलग है कि जब केजरीवाल जी जिस बात को उठाते हैं उसको मीडिया उठा लेता है। हम अगर निर्दोष हो तो हम बातें उठाते हैं, हमारी बात को उठाता नहीं है। फर्क इतना ही है, ये एसआईटी की बात हमने पिछले 25 साल से चलाते आ रहे हैं। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की बात रखी। हमने जब एलजी साहब से मिले, होम मिनिस्टर साहब में जब हमने प्रदर्शन किया, अगर आपको याद हो, पार्लियामेंट हाउस को जब हमने घेरा था, यही हमारी 4 मांगे थी। एक एसआईटी की मांग थी, एक वाईपीएस हटाने की मांग थी, एक जो कांग्रेस चार्जशीट दबा के बैठी है उसको निकालने की मांग थी। यही मांगों के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, आप कह रहे हैं ये मांगे हमेशा से आपको बताऊं। जी बोलिए सर। जी मैं एक बताना चाहता हूं। देखिए, जो आज वो बात कर रहे हैं ना, वो केवल और केवल मीडिया के अंदर अपने आप को बचाई रखने के लिए, टीवी की सुर्खियों में रहने के लिए कर रहे हैं। हम सिख एक ही सबसे अपील करते हैं, हम किसी एक पार्टी से, सभी पार्टियों से अपील करते हैं। हमारा मुद्दा जो है, हमारा मुद्दा बहुत संवेदनशील है। इस मुद्दे को हमेशा राजनीति के साथ मत तोड़ा मोड़ा जाए। हमारे मुद्दे पे जब भी चर्चा होती है, तभी चर्चा होती है जब कोई ना कोई विषय बन जाता है। 365 दिन हमें कोई याद नहीं करता। 365 दिन में अकेले होते हैं, हम अकेले चिल्ला रहे होते हैं। हम पिछले 20 दिन से भी जंतर मंतर पे बैठे हैं। बिल्कुल। और मनजिंदर जी, बड़ी बात ये भी है कि जब उठता भी है मुद्दा तो कैसे उठ रहा है। रीता जी, आपसे बहुत संक्षिप्त में मैं जानना चाहूंगी, आपको लगता है अगर राहुल गांधी इस मामले को घुमाने फिराने के बजाय इस पर जो माफी की बात पे सीधा सीधा सवाल पूछा गया था, अगर माफी मांग लेते तो कम से कम ये जो मुद्दा अब एक बार फिर से दूसरी राजनीतिक पार्टियों को मिल गया है, उससे बच जाते आप लोग? पहले तो मैं एसआईटी के मामले में आपसे अपना विचार रखना चाहूंगी पार्टी का। हमारी पार्टी ने निरंतर ये माना है कि कोई भी जांच, कैसी भी जांच, अगर वो कानूनी दायरे में है और अगर वो न्याय संगत है तो हम बहुत ही विनम्रता से उसको स्वीकार करते हैं। तो किसी भी तरह की जांच की अगर मांग की जा रही है मुख्यमंत्री द्वारा, तो उन्होंने एलजी को दिया, उस पर निर्णय हो। हम विनम्रता से एक मिनट हम विनम्रता से हर तरह की जांच ठीक है। मैम, मेरे पास वक्त बहुत खत्म हो चुका है, चलिए मुझे चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है, एक सवाल ये है कि राहुल गांधी, कुछ जिक्र उन्होंने नहीं किया, ना तो प्रधानमंत्री की माफी का, ना खुद माफी मांगी। 84 और 2002 के दंगों के बीच फर्क समझाया। ऐसे में क्या बैठे बिठाए एक मुद्दा उन्होंने और राजनीतिक पार्टियों को नहीं दे दिया। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।